अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब इस वजह से करें और वीडियोस देखने के लिए। असल किधर चल रहा है? मूवी देखने। जी आज आपका भाई मूवी देखने जा रहा है और आज ईद का दूसरा दिन है। सारा दिन सो कर गुजारा और रात को बासिम की कॉल आ गई तो उसने कहा मूवी देखने जा। अच्छा मूवी देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ा। जैसे मैं रोड पे निकला, रोड पे इतना रश था, फैमिलीज निकली पड़ी थी, बहुत ज्यादा रश था। कोई अपनी चाची फूफी नानी की तरफ जा रहा था, कोई मूवी देखने जा रहा था, कोई रेस्टोरेंट जा रहा था। अरे कहना क्या चाहते हो? जैसे मैं मुगलपुर वाले रोड पे पहुंचा, उधर ज्यादा सारे रेस्टोरेंट थे, उनके सामने तो ऐसे रश था जैसे फ्री में बांट रहे हो। आज हम थोड़े से एक्साइटेड भी थे कि हमने 3D मूवी देखनी थी। जैसे मैं जी पिज्जा हट के सामने पहुंचा तो मैंने देखा उधर इतना रश था कि टोकन के साथ बारी आ रही थी और मुझे तो लग रहा था कि फ्री में बांट रहे हैं। और जैसे ही मुगलपुर वाले चौक में पहुंचे तो उधर तो इतना रश था, मैं तो दोस्तों को बता रहा था कि आज तुम्हारी मूवी निकल ही जाए। दोस्तों ने मुझे थोड़ा सा दिया हौसला और कहा कोई बात नहीं यार, आज हम निकल ही पड़े हैं तो सुबह फजर के टाइम भी घर आ सकते। मैंने कहा कि मैं तो घर थोड़ा सा टाइम लेके आया हूँ। दूसरे दोस्त ने कहा मेरे तो पापा ने कॉल करने लग पड़ा। हम घर से तो मूवी देखने निकल ही पड़े, पर हमें ये नहीं पता था कि हमने मूवी देखने कहाँ जाना है। फिर हमने फोर्ट्रेस वाले सिनेमा में कॉल की, फिर हमने क्यू सिनेमा में कॉल की कि उधर मूवी कौन कौन सी लगा। काफी देर जदोजहद करने के बाद हमने फैसला किया कि हम इंग्लिश मूवी देखेंगे, चाहे वो इंग्लिश में लगे या उर्दू में लगे। तो हमने कॉल करके भी पूछा था, वो कह रहे थे कि इंग्लिश में लग रही है। कहा चलो थोड़ा सा पढ़ाई का फायदा तो हो ही गया, हम इंग्लिश मूवी तो देख ही सकते हैं तो समझ भी सकते हैं। जैसे ही हम आगे पहुंचे तो नहर वाला रोड ऐसे सजाया हुआ था जैसे नहर की शादी हो दरियाए रावी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बात से याद आया कि ईद के बाद तो मेरे दोस्त की भी शादी है। अच्छा। और मैंने उसी दोस्त को कॉल की और कॉल करके कहा कि यार आज हम मूवी देखने जा रहे हैं। मैं तो बड़ा एक्साइटेड था कि उसको मूवी का कहेंगे, तो उसने ना आगे से सैड सा मुंह बना के मेरा दिल ही तोड़ दिया। कहता यार मैं तो घर सोया पड़ा हूँ, मेरा दिल ही खराब हो गया। और उधर से मैंने इसकी कॉल काट दी और मेरे दूसरे दोस्त ने कहा कि यार मेरे दोस्त ने एक ने कहीं जाना था तो मैं उसको कॉल करता हूँ। तो उसने उसको कॉल की और कहा कि यार आप कहाँ हो, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। उसने आगे से हमारे मुँह पर तबाचा मारा और कहा कि मैं तो यार चाइना बॉर्डर इस्लामाबाद से भी आगे गुजर आया हूँ, चाइना बॉर्डर जा रहा हूँ। हमने चुपचाप फोन काटा और चुपचाप होकर बैठ गए। लो जी बातों बातों में हम एक अंडरपास आगे आ गए और हमने ना ड्राइवर को लानते डाली और कहा कि तुम्हें नजर नहीं आता हम एक अंडरपास आगे आ गए हैं। उसने लोकेशन लगा के अपनी झोली में मोबाइल भी रखा हुआ। जैसे कि आपको पता है हम पाकिस्तानी होते हैं, हमने अच्छा कहीं से छोड़ कर निकाला और अपने चीसे दोस्त दिखाते तुमसे ना हो पाएगा हुए हम वापसी के रास्ते निकल पड़े और हम फाइनली जी हम घूमते घुमाते गुलबर्ग वाले मेन रोड पे पहुंचे। जैसे ही हम मेन रोड पे पहुंचे हमारी गाड़ी की स्पीड होगी तेज, क्योंकि उस रोड पे गाड़ियां चल रही थी तेज। और हमने देखा कि गुलबर्ग वाला रोड भी जो है ना वो भी काफी हद तक उन्होंने सजाया हुआ था, पर नहर की जो शादी थी ना वो तो ज्यादा सजा हुआ था। और जैसे ही हम थोड़ा सा आगे आए तो 10-15 होंडो वाले जा रहे थे, अपनी शरारतें करते जा रहे थे और पता नहीं लोगों को तंग करते जा रहे। रोज अब तो गूगल ने भी हाथ खड़े करके कह दिया कि आपकी डेस्टिनेशन आ गई है, पर हमने सज्जे खब्बे देखा तो हमारी डेस्टिनेशन हमें नजर ही नहीं आ रही थी। हमने थोड़ा था इधर देखा तो डेस्टिनेशन पे हम आगे आए तो डेस्टिनेशन का बुआ पार करते हुए जी मैंने देखा एक जोकर साहब को मैंने भी बाय बाय किया। फिर उसने भी अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए मुझे बाय बाय किया और हम फाइनली जी गेट पार करके अंदर आ ही गए। अंदर आने के बाद हमने जी देखा ऊपर का व्यू, ये तो काफी ज्यादा अच्छी बिल्डिंग बनी हुई थी। क्यू सिनेमा आज हम आए। फिर हमने पार्किंग ढूंढी और पार्किंग ढूंढने के साथ जल्दी जल्दी भी अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा दी, क्योंकि इधर आकर जगह नहीं मिलती ना। और मैंने अपने दोस्त को पूछा कि आज कहाँ आए हो, कहता मूवी देखने क्यू सिनेमा आया हूँ। क्यू सिनेमा के अंदर जाते हुए मैंने गार्ड अंकल से अस्सलाम वालेकुम कहा। अच्छा हाँ। जैसे ही हम अंदर आके देखा तो आज तो काफी चहल पहल थी, काफी ज्यादा फैमिलीज आई हुई थी और काफी ज्यादा वो भी आए हुए थे। जैसे ही हम अंदर आए तो हम नीचे वाले फ्लोर पे घूमते रहे और मैंने अपने दोस्त को कहा आज कौन सी मूवी देखने आए हैं। उसने मुझे कहा यार कोई इंग्लिश देखेंगे। और इधर मैंने थोड़ा सा देखा तो काफी ज्यादा लोग अपनी फोटो सेल्फीज ले रहे थे मोला जट के पोस्टर के साथ। और इधर से मेरे दोस्त के तस्मे खुल गए। मैंने कहा तुम्हें भी तो दिखाऊंगा मैं, और मैं हंसते हंसते आगे चल पड़ा और
मैं अपने दोस्तों के पीछे था जी। मैंने उनको कहा कि ऊपर जाने का रास्ता कहाँ पे है, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। उन्होंने एक आदमी से पूछा और आदमी ने कहा कि मेन गेट के साथ ही जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं उधर से ऊपर चले जाओ। हम पीछे को मुड़ गए और वो सीढ़ियों की तरफ चल पड़े। मैं पीछे से बोला कि यार मैनू ही लै जाओ नाल, मैं ਤੁਹਾਡਾ दोस्त हाँ, मैंने तो भुल ही गए। और उधर से बासिक मेरे पास आया और कहा यार तुम तो मेरी डार्लिंग हो जी। फिर तो वो मेरे साथ साथ ऐसे चल रहा था सच्ची में जैसे डार्लिंग हो। चलिए हम ऊपर जाने वाली एक्सीलेटर के पास आ ही गए और सारे दोस्त फिर आ गया कि मैं और बासिक एक साथ चलने लग पड़े। और मैंने जैसे ही ऊपर देखा तो छत में भी यार इन्होंने तो एलसीडी लगाई हुई थी। इधर कहा कि यार हमारे तो पेट्रोल के पैसे इधर ऊपर छत पे दे के पूरे हो गए। जैसे ही हम ऊपर आए हमारी तो दुनिया ही बदल गई जी। और ऊपर तो रश ऐसे था जैसे सारा लाहौर ही इधर ईद मनाने आया हुआ है और मूवी देखने आया हुआ है। दोस्तों के साथ पूरे सिनेमा का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद हमने प्लान बनाया मूवी कौन सी देखें। और किंगडम प्लैनेट का बंदर उन्होंने इधर लटकाया हुआ था और 2 दोस्त मेरे पास रह गए और 2 दोस्त टिकट का पता करने के लिए। हसन कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मैं हसन साहब के माइंड में जी शरारतें सूझ रही थी और वो दोस्तों को तंग करने के लिए जा रहा था जो टिकट लेने गए हुए थे जी। जैसे मैं घूमा तो एक पेंडू भाई साहब नीचे बैठे। हसन साहब ने अपना वॉलेट निकाला और बीच में से 1000 वाले नोट निकाले। मेरी तो आंखें खुली की खुली रह गई। मैं कहा आज हसन साहब पैसे देने के बाद हसन साहब का मुंह लटका कंट्रोल और वेट कर रहा था कि कब टिकटें आए। पैसे जो दिए हुए थे भाई साहब ने और इधर से टिकटें आ गई तो हसन साहब के मुंह पे रौनक आ गई थी जी। हंस रहा था, स्माइल कर रहा था और कह रहा था मैं स्टीक भेजूंगा इन टिकटों की। फिर सब दोस्तों ने रवायती काम शुरू कर दिया, मोबाइल निकाले और स्टीक फेंकना शुरू कर दी। मैं इनकी स्टीकों से तंग आया पड़ा था। रास्ते में भी स्टीकें, इधर आगे भी स्टीकें, स्टीकें स्टीकें स्टीक। भाईजान आज मैं क्यों सारा आया। और अब हमने टिकट वाली मैडम को टिकटें चेक करवाई और हम अंदर आ गए। अंदर आने के साथ हमने कहा कि यार हम खाने के लिए क्या लेंगे। अब हम खाने की तैयारी में लग पड़े। टिकटें लेने के बाद खाने की लो, खाने का रेट देखा और रेट देखने के साथ मैंने कहा छड्डो यार बाहर जाकर दी थी ऐसी बाहर जाके बकरे की कढ़ाई खा ले। कौन सी मूवी देख रहे हैं? घोस्टबस्टर्स नहीं हो सही तरह बोल यार। मेरे जेरे फॉलोअर ने ना ये दे हैवी नहीं हुए। इधर से मैंने और मेरे दोस्तों ने बोला कि यार हम बात से हो जाए, थोड़ा सा हल्का ही हो जाए। 2-3 घंटे की मूवी देखनी है तो बाद में उठेंगे तो मूवी का मजा ही खराब हो जाएगा। जैसे ही हम बात में आए तो मैं तो लग रहा काफी अच्छे बने हुए थे और मेरे दोस्त ने जी शीशे के आगे खड़े होकर अपनी शक्ल देखने लग पड़ा। लो जी अब देखें जी, बड़े हैप्पी हो रहे थे अपनी फोटोआं देख के। और इधर से नदीम साहब ने मुझे वीडियो बनाते हुए देखा तो मेरे पे गुस्सा करने लग पड़ा कि वीडियो क्यों बना। बाद में हंसने लग पड़ा, कहता बना लो कोई मसला नहीं है। मैंने ना देखा तो मेरा एक क्राइम पार्टनर भी बात के अंदर जा रहा था, लड़का होने जा रहा था। बाहर आके जी हाथ धो रहा था। हाथ धोने के साथ ही उसने जी टिश्यू निकाले, उनके काफी ज्यादा टिश्यू उनके जाया भी करके आया जी। ये तो देख अच्छा। हसन मेरे पास आया और मुझे कहने लगा कि यार जेरे कार अम्मी तेरे बट्टे दे नाल हाथ साफ कर देना, वो भी इत्थे आके टिश्यू ही लब देने। अरे कहना क्या चाहते हो? मुझे उसकी बात सुन के हंसी तो आई पर मैंने कहा हाँ ये बात इसने सही की। और उसके बाद उसने हाथ सुखाने के लिए मशीन के नीचे हाथ दे दिए। फाइनली हमारी मूवी का टाइम हो गया था शुरू। हमने टिकटें दिखाई और टिकटें दिखाने के साथ मैंने कहा हमारी मूवी देखने हम जा रहे हैं। तो जैसे ही हम सिनेमा हाउस के अंदर एंटर हुए तो मैंने देखा कि अभी तक तो अंदर कोई आया ही नहीं था। हम 5 दोस्त गजब बेइज्जती है। की तरह सबसे पहले अंदर जाकर बैठ गए। अभी तो स्क्रीन उन्होंने और भी नहीं की। थोड़ी देर बाद उन्होंने तराना नशर कर नहीं। पांचों दोस्त कौमी तराने का एहतराम करते हुए खड़े हो के हमने जी सारा कौमी तराना सुना। सुनने के साथ ही हम दोस्त थोड़ा से एक्साइटेड भी थे कि आज मूवी देखने आए हैं, मजेदार मूवी होएगी। अभी तक तो मूवी चलाने से पहले उन्होंने डेडपूल का ट्रेलर चला दिया, जो अभी मूवी उनके बाद लगनी थी। अभी डेडपूल का ट्रेलर भी अच्छा था। और फाइनली जब हमारी मूवी का जी स्टार्टिंग पार्ट शुरू हो गया। हमारी मूवी का नाम था घोस्टबस्टर और उधर से हमारी मूवी का पहला क्लिप स्टार्ट हो गया जी। ये क्लिप देख के तो मेरे तो रोंगटे खड़ी हो गई। ये थोड़ा सा डरावना क्लिप था जी। अंदर काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी और हम जैसे ही बाहर आए तो बाहर का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल था। और मैंने अपने दोस्तों को जी पूछा कि मूवी आपको कैसी लगी। उन्होंने मुझे कहा कि मूवी तो बहुत अच्छी थी। मैंने कहा यार मुझे भी अच्छी लगी है। तो नेक्स्ट हम मूवी का प्लान बनाने लग पड़ेगा कौन सी देखने आएंगे। तो मैंने सोचा कि डेडपूल का ट्रेलर भी अच्छा था, वही देखने आएंगे। बातें करते करते हम जी अब वापसी की तरफ निकल पड़े हैं और हमने देखा कि टाइम तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। लोग अभी भी ऐसे थे जैसे उनका दिन चल रहा था।
फाइनली जी हम एक्सेलेटर से नीचे आते हुए और मैं अपनी कहा कि वीडियो यार बीच में लाता ही नहीं हूँ, तो मैंने भी ले आया और मैंने दोस्तों को पूछा कि आज मूवी बड़ी अच्छी थी यार, मेरा तो दिल खुश हो गया। और हम जैसे ही नीचे आए तो नीचे आके हमने एक फ़ोटोशूट किया, बासिम का फ़ोटोशूट। वो कड़ा हसन मुझे कहता मोबाइल मुझे दे दो, मैंने कहा ठा ठा ठा, मैंने उसे कहा मैं तुझे गोली मार देनी है ओए शेरा। मैंने मुँह बनाया और उस तरफ चल पड़ा। फिर हम जैसे बाहर आए तो बाहर आके हमने कहा कि यार कुछ खाने के लिए चलते हैं जी। पास में जी कोई रेस्टोरेंट वगैरह नहीं था, तो फिर हम अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़े। गाड़ी में बैठ के हम जी अपने घर की तरफ निकल पड़े। जैसे हम घर की तरफ निकले तो गलत रास्ते ही चल पड़े। हम तो 3-4 अंडरपास आगे पीछे पता नहीं कहाँ चले गए थे। ठोकर न्याज बेग पे चले गए थे। ठोकर न्याज बेग से हम फिर वापसी का रास्ता हम घंटा मतलब हमें यार एक्स्ट्रा टाइम। फिर हम सारे दोस्त खाने का डिसाइड करने लगे कि खाना कहाँ से खाना है। तो हमने डिसाइड किया कि पिज़्ज़ा ऑनलाइन जो है वो दरोगा वाला पे नया बना है तो वहाँ से करते हैं। फाइनली हम दरोगा वाला पिज़्ज़ा ऑनलाइन पे पहुँच गए और हम गाड़ी से नीचे उतरते हो मेरे से भी इंतज़ार नहीं हो रहा था और मेरे पेट में भी गुड़गुड़ हो रही थी, भूख बड़ी लग गई थी ना, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो हम चलते चलते अंदर आ गए तो हमने टेबल पे पड़ा मेन्यू देखा। मेन्यू देख के हमने डिसाइड किया कि बड़े वाला पिज़्ज़ा खाते हैं, लार्ज वाला भूख ज़्यादा लगी थी। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद हमारे दोस्त कोई कह रहे थे कि ये वाला पिज़्ज़ा लगा लेते हैं, कोई कहता है ये वाला पिज़्ज़ा लगा लेते हैं। हमने जी फाइनली कोई एक पिज़्ज़ा तो नहीं 2 पिज़्ज़े लगवाए, बड़े वाले, वो भी हमने फिर खाए। लोडेड फ्राइज। थैंक यू टू विजिट माय चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरी मोर वीडियोस देखने के लिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि व्लॉग आपका अच्छा बना है या बुरा बना है। थैंक यू।